हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। जो क्वेश्चन जो आने वाला है एग्जाम के अंदर, ये सर्कल चैप्टर से आने वाला है। सर्कल चैप्टर के अंदर अपने पास में जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कहने का ये है कि एक सर्कल के बाहर बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल्स है, उसकी अपोजिट साइड से यदि सेंटर पे एंगल बनाया जाए तो वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए। यहां पे हमें बोला गया है कि एक सर्कल है हमारे पास में, और इस सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इसके बाहर, और इसकी अपोजिट साइड से मतलब इन दोनों साइडों से, अपोजिट साइड या तो इन दोनों से या इन दोनों से, अपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ये हमें प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे हमें पहले इन दोनों को मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं EFGH, और यहां से हम इसको मैच कर लेंगे इन पॉइंट से। और यहां पे हमें एंगल देना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये हमें गिवन है। और टू प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है कि अपोजिट साइड का जो सम है सेंटर पे, वो एंगल का सम 180 डिग्री है। मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD का जो सम है वो 180 है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। या तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, या इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करो, या इन दोनों को, या इन दोनों को। किसी भी दो ट्रायंगल के पेयर्स को आप कॉन्ग्रेंट करना है। वो किस लिए कर रहे हैं हम? एंगल 1 को 2 के साथ में इक्वल लाने के लिए, 3 को 4 के साथ में इक्वल लाने के लिए, 5 को 6 के साथ में, 7 को 8 के साथ में इक्वल लाने के लिए किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। इन ट्रायंगल COE एंड ट्रायंगल COF, दोनों ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे तो ये साइड इस साइड के साथ इक्वल होगी रेडियस के कारण। OE इक्वल टू OF रेडियस, ये वाली साइड इस साइड के साथ इक्वल होगी। CE इक्वल टू CF, ये टेंजेंट्स के कारण इक्वल हो गई है। इक्वल टेंजेंट्स है ये एक्सटीरियर पॉइंट से। और लास्ट OC है वो कॉमन हो गया हमारे पास में। OC इक्वल टू OC कॉमन। तो ये हमारे दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। और दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो हमने इन दोनों ट्रायंगल लिखेंगे COE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COF बाई SSS रूल। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाकी के जो पार्ट है वो इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के साथ इक्वल हो गया है बाई CPCT। और मैंने ये कहा था कि जब ये दो ट्रायंगल इक्वल कर दोगे तो 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे सिमिलरली। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर देंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अब हमें क्या करना है, इन सभी एंगल का सम कर देना है, इक्वल टू 360 लिखना है। क्योंकि सारे एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में सेंटर पे 360 होता है। एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इक्वल टू 360। हमें प्रूव करने के लिए, अपोजिट वाले एंगल प्रूव करने के लिए कौन कौन से एंगल चाहिए? 1 और 8 और 4 और 5, ये 4 ही एंगल चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। सबको चेंज कर देना है। तो एंगल 1 को रखना है हमें, 2 को नहीं रखना है। 2 किसके साथ इक्वल था? 1 के साथ। 3 नहीं रखना है हमें, 4 रखना है। तो 4 3 के साथ इक्वल था, तो 3 को 4 बना दिए गए। 5 हमें चाहिए, 6 हमें नहीं चाहिए, तो 6 5 के साथ इक्वल था। 7 नहीं चाहिए हमें, तो 7 खिंच गए। 8 और 8 को सेम राइट कर दिए। ये 2 2 टाइम्स हो गए हैं।
तो 2 को कॉमन लेंगे और एंगल 1 प्लस 8 लिखेंगे और एंगल 4 प्लस 5 लिखेंगे इक्वल टू 360। 2 इधर डिवाइड में चला जाए, 1 और 8 को ऐड करने से COD एंगल बन गया है, 4 और 5 को ऐड करने से AOB एंगल बन गया। ठीक है, तो 1 और 3 के COD एंगल प्लस AOB एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो COD प्लस एंगल AOB का जो सम है वो कितना आ गया है, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका जो हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उसको देखिए आप। और का क्वेश्चन देखिए, यहां पे बोला गया है कि प्रूव दैट द पैराबोलॉग्राम सर्कमस्क्राइब ऑफ सर्कल इज ए रोम्बस। एक सर्कल के बाहर बना हुआ एक रोम्बस होता है, एक पैराबोलॉग्राम जो होता है वो एक रोम्बस होता है, इसे प्रूव करना है। तो यही एक डायग्राम बन जाएगा और एक पैराबोलॉग्राम ड्रॉ कर लेंगे इसके चारों ओर। तो ABCD एक पैराबोलॉग्राम है पहले से ही हमारे पास। गिवन हमारे पास में ये है कि ABCD इज ए पैराबोलॉग्राम और टू प्रूव हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है। पहले इसकी प्रॉपर्टी राइट करनी होगी कि पैराबोलॉग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ABCD एक पैराबोलॉग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। अपोजिट साइड इक्वल होती है हमेशा पैराबोलॉग्राम की। तो ये हो गई है टू प्रूव, हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है। ABCD इज ए रोम्बस। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ अपोजिट साइड पहले से इक्वल है, हमें क्या करना है, अपोजिट साइड पहले से इक्वल दी हुई है, ऑल साइड इक्वल करना है। मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू AD। यदि ये ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगी तो हमारा ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो टू प्रूफ सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये आपको एक्सटीरियर पॉइंट दिख रहे हैं, ये चारों एक्सटीरियर पॉइंट है A, B, C और D। ये चारों एक्सटीरियर पॉइंट है। यहां से हमें किसी जगह से एक्सटीरियर पॉइंट जो होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एक्सटीरियर पॉइंट जो है कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दोनों टेंजेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं AH इक्वल टू AG। और अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो भी आप टेंजेंट लोगे तो वो उसके साइड वाला टेंजेंट ही उसके साथ में लेना है, मतलब उसी साइड में आपको लेना है। जैसे AG है तो AG की साइड में BG लेना है, AH की साइड में DH लिखना है। ठीक है, तो हम यहां से लिखते हैं, जैसे AH की साइड में क्या है, DH है, तो DH इक्वल DE। अब DE की साइड में कौन सा लिखना है, DE की साइड में CE लिखना है। तो CE इक्वल टू कौन सा है, CF है। एंड CF की साइड में कौन सा लिखना है, अब BF लिखना है। तो BF है वो किसके साथ में इक्वल है, BG के साथ में इक्वल है। और ये सारे हैं इक्वल टेंजेंट्स। अब हमें इन सबको बोथ साइड में ऐड कर देना है, एडिंग बोथ साइड। दोनों साइड में ऐड करेंगे तो AH प्लस DH प्लस CE प्लस BG इक्वल AG प्लस BE प्लस CF प्लस BF। ये चारों टेंजेंट को ऐड कर दिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों टेंजेंट को ऐड कर रहे हैं तो AD बन जाएगा। AH प्लस DH को ऐड करेंगे AD प्लस ये BC बन जाएगा। एंड इधर से ऐड करेंगे तो AG के अंदर BG ऐड करेंगे तो AB प्लस CD आ जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, उसके अंदर यहाँ तक इतना प्रूव करना है। तो यहाँ तक ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे रोम्बस प्रूव करना है। तो AD यहाँ पे आप देखोगे तो AD वो किसके साथ इक्वल था, BC के साथ इक्वल था। तो AD की जगह हम BC लिख सकते हैं, BC की जगह AD लिख सकते हैं, कोई एक साइड को सेम कर देना है। तो AD की जगह हमने लिख दिया BC प्लस BC इक्वल AB किसके साथ इक्वल है, CD के साथ। तो यहाँ पे लिख दिया CD प्लस CD या AB प्लस AB, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2BC इक्वल टू 2CD आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, BC इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, CD आ गया है। ठीक है, इसको आप मिला के देखिए,
बी सी है वो सी डी वाली साइड के साथ इक्वल आ गया, बी सी है वो सी डी वाली साइड के साथ इक्वल आ गया। बी सी किसके साथ इक्वल था यहाँ पे, ए डी के साथ इक्वल था, और सी डी यहाँ पे किसके साथ इक्वल था, ए बी का इक्वल था। मतलब ये सारी साइडें इक्वल हो गई एक तरीके से। तो आप इसको लिखोगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड इक्वल हो गई है, तो ये बन गया है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। और हमें ये प्रूव करना था कि ये एबीसीडी एक रोम्बस है। तो हमने देखा ये दो क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन आने वाला है स्टैटिक्स चैप्टर से। स्टैटिक से बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं हमारे, और यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, यदि वहां पे मीन और मोड का क्वेश्चन आया है या मोड का क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे मीडियन का क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एग्जाम के अंदर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, के अंदर हमारे पास में है फाइंड द मीन, फाइंड द एज्यूम मीन। एज्यूम मीन फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्लास इंटरवल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपके पास में 2, 3, 7, 6, 6, 6। ये हो गया आपके पास में एक क्वेश्चन आपका मीडियन का। यहाँ पे और वाले ऑप्शन के अंदर आपके पास में है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये फर्स्ट है आपके पास में मीडियन का क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन। और इसका CI दे रखा है हमें और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 10, 8, 7, 4 और 3। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज्यूम मीन फाइंड आउट करना है, तो एज्यूम मीन के लिए हमें क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स फाइंड आउट करेंगे, बीच का नंबर फाइंड आउट करेंगे। 10 और 25 हो गया 35, और 35 का जो हाफ होता है वो होता है 17.5, 17.5। और इसके बाद में आप जो डिफरेंस है उसको ऐड करते जाइए। जैसे हमारे पास में 15 का डिफरेंस है तो उसको ऐड करते जाइए। 15 ऐड करेंगे 32.5, फिर 15 ऐड करेंगे 47.5, फिर 15 ऐड करेंगे तो 62.5, 62.5 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास में 77.5, 71 तो 92.5। तो ये हमारे पास में एक्स आई फाइंड आउट हो गए हैं। अब हम इसका एज्यूम फाइंड आउट करते हैं, ए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डी आई फाइंड आउट करना है। तो डी आई फाइंड आउट करने के लिए हमें ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितने लाइन्स है टोटल, 3 और 3 6 लाइन्स है। तो 6 लाइन्स है तो हमें इसमें से कोई सा भी आप थर्ड वाला या फोर्थ वाला कोई भी लेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला लेट कर लीजिए। थर्ड वाला लेट कर लिया यहाँ पे, थर्ड वाला ये हो गया 47.5 ए हो गया आपका। ठीक है, अब हम इसको 0 राइट करेंगे और जितना डिफरेंस हमने ऐड किया था उसकी टेबल लिखेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 एंड एफ आई मल्टीप्लाई डी आई करो और फिर ऐड करो। ये हो गया -60, ये हो गया 15 3 जा 45, ये 0, 15 6 जा 90 होता है, 6 को 30 से इंटू करेंगे 180, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 270। ये हो गया। इसका ऐड किया हमने माइनस का तो ये हुआ 105, इसका हमने ऐड किया तो यह है 540।
540 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा 5 और 3 और 435 आ जाएगा। और इसका टोटल हम करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 30। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, दोनों ऐड आ चुके हैं हमारे पास में। अब हम इसका मीन फाइंड आउट कर देंगे, एज्यूमेंट। और एज्यूमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a हमने किया था 47.5 प्लस एफ आई डी ए का ऐड आया था हमारे में 435 अपॉन 30। तो यहाँ पे हम 47.5 प्लस करेंगे तो 30 का डिवाइड देंगे यहाँ पे, 14.5 आएगा और 14.5 को इसके साथ में हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 62 मीन। 62 मीन आ चुका है हमारा, समझ में आ गया आपके? तो ये आ गया 62 मीन। अब हम फाइंड आउट करते हैं CF। मीडियन के लिए हमें CF फाइंड आउट करना है। CF के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें CF फाइंड आउट करना है तो उसमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। फर्स्ट डिजिट है वो सेम राइट किया जाता है और आगे के आगे ऐड करते जाइए। 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 10 18, 18 और 8 26, 26 और 7 हो गए 33, 37 और ये हमारे पास में 40। लास्ट डिजिट जो होता है उससे हम मीन का मीडियन का हम n फाइंड आउट करते हैं, मतलब n लेते हैं। n अपॉन 2 सबसे पहले करना है, मतलब 40 में 2 का डिवाइड करना है, मतलब कितना आया? 20 आ चुका है आपका n। इससे जस्ट बड़ा CF देखना है और वहीं से सारी फॉर्मूला वाइज वाले नंबर मिलेंगे। जस्ट बड़ा CF हो जाएगा हमारे पास में 26। इसको अंडरलाइन करो। ये लोअर लिमिट हो गई है 55, ये f हो गया हमारे पास में 8, CF के जस्ट जो हमने सिलेक्ट किया उसके जस्ट ऊपर वाला हो गया CF 8 हमारे पास 18 और h हो गया बीच का गैप। बीच का गैप चल रहा है 5 का, तो ये हो गया हमारे पास में 5। अब मीडियन का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसके ऊपर हमें पुट करना है। लोअर लिमिट क्या थी? 55 प्लस n अपॉन 2 का आंसर कितना आया था? 20 माइनस CF कितना आया था? 18। फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 8 एंड बीच का गैप चल रहा है 5 का। 55 सेम प्लस यहां बचा 2 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5, 2 4 जा 8 होता है। तो अब 55 प्लस 5 अपॉन 4 और यहां से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.25 और 1 का ऐड कर देंगे यहाँ पे तो 56.25। फाइनल आंसर क्या आया? 56.25। और जो है वो इस क्लास इंटरवल के बीच में आना चाहिए मीडियन के अंदर, वो हमारा सही है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन नंबर 17 पे बनते थे और इसके साथ ही हमारा ये C पार्ट है वो कंप्लीट होता है। B पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी, पार्ट सी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट बी पर आते हैं और पार्ट डी से लगभग जो सारे क्वेश्चन है वो आपको कराए हुए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इजी क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं यहाँ पे। पार्ट डी से, सॉरी डी लिखा है, पार्ट डी से, डी हम पार्ट कर चुके हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 13 तक ये आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा आपके, ये प्रूव दैट का क्वेश्चन आएगा। प्रूव दैट 6 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर
ये आने वाला है क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ये आपका यहां पे आएगा इफ द रिलेशन बिटवीन, नहीं, इफ द zeros of polynomial, zeros of polynomial 6x square minus 3 plus 7x is 3/2 and minus 1/3, then वेरीफाई या चेक वेरीफाई लिख दीजिए, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन सभी को आता है आपको, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आपको जीरोज और पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल का कई बार हमें गिवन नहीं दिया होता है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मिडिल टर्म्स ऑफ हीटिंग से, लेकिन यहाँ पे पहले से गिवन दे रखा है और इसे हमें चेक करना है, मतलब वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। पहले इस क्वांटिटी को लिख लीजिए, 6x स्क्वायर जो प्लस 7x है इसको पहले लिख लेंगे 7x एंड माइनस 3 को बाद में लिख, ठीक है। ये हमारे पास क्वांटिटी बन गया है, इसका a की वैल्यू हो गई है 6, b की वैल्यू हो गई है 7, c की वैल्यू हो गई है -3, ठीक है। अब इन्हें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे देखते हैं। अल्फा और बीटा आपको पहले से दे रखा है, अल्फा आपके पास में है 1/3, 3/2 और बीटा अपने पास में हो गया -1/3, इन्हें हमें चेक करना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा और बीटा हमारे पास में है 3/2 और ये माइनस का 1/3 है तो -1/3 राइट कर देते हैं, और माइनस b/k है हमारे पास में, माइनस b है 7 और a है हमारे पास में 6। तो एलसीएम यदि अपन लेंगे इसका तो 6 आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और ये -7/6 आ ही रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये भी देखो आप माइनस की जगह प्लस आ रहा है, जबकि यहाँ पे है नंबर प्लस का। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को कि -7x तो नहीं है वहां पे, सॉरी ये मैंने लिखने में गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस का नंबर है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और ये नंबर माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। जैसे हम माइनस का करेंगे यहाँ पे प्लस का हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये प्लस का आ जाएगा 7/6, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज पे हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम इस पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू होता है c/a। तो इसके ऊपर रख के देखेंगे, अल्फा और बीटा हमारे पास में 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 है, और c/a के ऊपर रखेंगे तो -3 और 6, तो -3/6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 आया, और इसको अपन कैंसिल करेंगे तो ये भी -1/2 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों वेरीफाई होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, दोनों आपके राइट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन पे डिपेंड करें, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो 6 + √3 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे रेशनल लेट करना है, लेट द 6 + √3 इज रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर जो होता है हमें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 + √3 = p/q। और अब हमें क्या करना है, √3 √2 √3 √7 ये सारे क्या है, इरेशनल है पहले से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस 6 को ही केवल इधर लेके जाना है, माइनस के अंदर 6 इधर ले जाएंगे, √3 = क्या करेंगे, p/q -6 कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो q एलसीएम आ जाएगा, तो p -6q हो जाएगा। अब आप जान रहे हो कि इधर वाला ये रेशनल चल रहा था और ये इधर वाला इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखेंगे कि p - 6q/p इज रेशनल नंबर, बट √3 इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू
इक्वल टू इरेशनल नंबर, सो ओवर अजम्पशन आर रॉन्ग, अजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए क्या है 6 प्लस रूट 3 एक इज ए इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप का ये दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर रहे हैं हम अब आगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, इक्वेशंस को थर्ड चैप्टर से आने वाला है ये। सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आए तो ये हमारे चैप्टर नंबर 5 से आने वाला है क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is -7 and D equal to -5। Find 18th टर्म। ये दो क्वेश्चन हमारे 6 और 7 है। इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले इन इक्वेशन दोनों को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हो, जिस मेथड से आप सोल्व करना चाहते हो उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है, तो हमारा x वाली वैल्यू भी सेम नहीं है और y वाली वैल्यू भी सेम नहीं है। तो हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, तो 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3x एंड ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है। अब बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दोनों को अपॉन में पुट करेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है और 3x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम साइन चेंज करेंगे, तो इसका साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया 5y हो गया और ये हो गया माइनस का 15 इक्वल टू 0। माइनस 15 को इधर ले जाएंगे प्लस में, तो ये बन गया 15 और y इक्वल टू करेंगे तो 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। इससे जो 1 है और -12 को आप पहले भी लेके जा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। y की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन पे रख दो, चाहे सेकंड पे रख दो, चाहे किसी पे रख दो। सॉरी, मैं फर्स्ट पे रख रहा हूँ, ये थर्ड पे रहने का, फर्स्ट पे रख रहे हैं। x माइनस वाई प्लस 1 को आप इधर ले जाइए -1 में और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है अपने पास में, y की वैल्यू आई है 3 इक्वल टू -1, -3 को इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा -1 प्लस 3, तो x की वैल्यू अपने पास में आ गई 2। तो ये दोनों आंसर हमारे पास में गए x और y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म 7 है -7, डी हमारे पास में पहले से गिवन है -5। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 18th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, an का फॉर्मूला पुट करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। A18 फाइंड आउट करना है, एपी का 18वां टर्म फाइंड आउट करना है। A18, a हमारे पास में -7 प्लस n हमारे पास में 18 -1, डिफरेंस हमारे पास में -5। -7 प्लस यहाँ बचा 17 इंटू -5, -7 से प्लस माइनस हो जाएगा और 17 5 होता है 85
और दोनों को ऐड करेंगे तो -92 इज 18th टर्म ऑफ एपी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 6 हुआ। अब आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो आने वाला है आपका ट्रायंगल चैप्टर से आने वाला है। तो ये कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दे रखा है इन विच AB is parallel to CD and its diagonal intersect at point O. Then prove that AO upon BO and CO upon DO, ये हमें आंसर लेके आना है। दूसरा इसका और वाला जो क्वेश्चन है, मतलब और सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर से, ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। फाइंड द पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from points 6 and 5 and -4 and 5। तो अगले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ABCD एक ट्रिपेजियम है और हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले एक ट्रिपेजियम बनाते हैं। ये ट्रिपेजियम हो गया हमारा ABC और D। ध्यान देना है ABCD एक इसी तरीके से रखना है अपने को, C को इधर D को इधर मत रख देना, आएगा नहीं आंसर। ABCD इधर रख दिया है, AB है और इसके डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। अब हमें ये प्रूव करना है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ट्रिपेजियम क्या होता है, वो लाइन वो जिसके एक पेयर होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन में लिखते हैं ABCD एक ट्रिपेजियम है, इट्स ए ट्रिपेजियम। टू प्रूव हमें करना है ये रेशियो इक्वल टू रख के आना है AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन कंस्ट्रक्शन से एक ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट ले लेंगे E और F। तो ये लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी दोनों के साथ में, ये लाइन भी पैरेलल होगी और इधर भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये लिखेंगे कि EF इज पैरेलल टू AB एंड CD। ठीक है, तो अब हमें रेशियो इक्वल टू लेके आना है ना, तो इस लाइन को वैसे भी जरूरत नहीं है इतने की, ये इतने से ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रूफ में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को यूज करेंगे। इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ADO ट्रायंगल के अंदर EO जो लाइन है वो पैरेलल है CD के साथ में। यदि ये लाइन पैरेलल है तो हम ये लिखेंगे AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ठीक है, AO अपॉन OC आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बाई BPT से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, AE अपॉन AD और AO अपॉन OC, या OA अपॉन OC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब ये वाली लाइन जो इस लाइन के साथ में पहला, इस लाइन की हमें जरूरत नहीं है, वैसे इससे हमारा जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे EO ही लिख देंगे। ठीक है, इतनी लाइन की जरूरत है। अब हमें क्या प्रूव करना है,
दूसरा ये वाला जो लाइन है इस लाइन के साथ में पैरेलल है, तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट्स लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADB, और इसके अंदर ये जो लाइन है वो इस लाइन के साथ में पैरेलल है, EO इज पैरेलल टू AB। यदि ये लाइन इस लाइन के साथ में पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये रेशियो इक्वल होगा। तो इसको रखेंगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OC। ठीक है, ये बाई BPT से हो गई है और सेकंड इक्वेशन से हो गई है। ठीक है, अब दोनों को देखिए आप कॉमन आ रहा है, AE अपॉन DE या ED एक ही बात है, AE अपॉन ED और AE अपॉन DE इक्वल आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो दोनों को अपन इक्वल टू रख सकते हैं। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल टू रखेंगे। AO को अपन OA लिख देते हैं, OA अपॉन OC और BO अपॉन या OB अपॉन OC। ये देखिए यहाँ पे AO ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो AO ही लिखे हम, AO अपॉन BO आ रहा है, और यहाँ हमारे पास में AO अपॉन BO आ रहा है, CO अपॉन DO आ रहा है, तो OC को आप CO लिख सकते हो और इसको DO लिख सकते हो और इसको आप OC लिख सकते हो। ठीक है, OC सॉरी यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, A अपॉन OC यहाँ हमें DO लिखना था, OD लिखना था। ठीक है, तो आप इसको DO लिख सकते हो और इसको आप OC लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आगे पीछे नाम हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जो रेशियो है वो यहाँ पे थोड़ा अपॉन में आ रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सही करो, AO मल्टीप्लाई DO और OC मल्टीप्लाई OB या BO। ठीक है, जो हमें चाहिए उसके अपॉन में ले जाओ, BO A को अपॉन में, AO अपॉन BO और OC अपॉन OD या DO एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। दोनों आंसर, केवल इस लाइन को ही ड्रॉ करना है, इस ट्रायंगल को यूज करना है, इस ट्रायंगल को यूज करना है। ठीक है, दोनों से आ जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, यदि ये दोनों रेशियो लेके आने हैं, ये दोनों रेशियो इक्वल टू में ये आंसर में लेके आना है, प्रूफ दैट में ये दोनों रेशियो, तो इस लाइन को पूरा बनाना पड़ेगा, फिर ये ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा और एक इधर वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, जब ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे। ठीक है, ध्यान देना है। और यदि इसे ट्रिपेजियम प्रूव करना आता है, एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर ऐसा है जिसके अंदर ट्रिपेजियम प्रूव करना आता है, इसके अंदर ट्रिपेजियम प्रूव करो, तो ये वाली जो लाइन है केवल इसके साथ में ही पैरेलल ऐड करनी है, और इस ट्रायंगल को एक बार में लेना है, एक बार में हो जाएगा। फिर दूसरा जो रेशियो होगा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, उसके साथ में कंपेयर करोगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ से ये लाइन जो है वो इस लाइन के साथ में पैरेलल दिखाएगा, मतलब रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो कन्वर्स प्रॉपर्टी से हम इसको कह देंगे कि वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये लाइन इस लाइन के साथ में पैरेलल हो जाए तो ट्रिपेजियम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पे 9 नंबर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 6 एंड 5, 6, 5 एंड 1, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं दोनों 6 और 5 और -4 और 5, ये दोनों पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस पे कहता है तो एक्स का पॉइंट पता नहीं होता, वाई का पॉइंट क्या होता है 0, एक्स और 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑफ सी का पॉइंट हो जाएगा x और 0। अब इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, मतलब डिस्टेंस इक्वल है दोनों की, दोनों को इक्वल टू रख दीजिए, AC इक्वल टू BC, और दोनों तरफ फॉर्मूला यूज करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे पॉइंट्स रखेंगे, कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, देखिए AC से रखेंगे इन दोनों से, तो 6 और x माइनस 6 आ जाएगा, प्लस दूसरा पॉइंट है 5 और 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल यहां से रखेंगे तो x और माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और सेकंड पॉइंट है 0 और 5, तो 0 माइनस 5 या 5 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये रूट से ये रूट कट जाएगा, और यहां से अपने को आइडेंटिटीज ओपन करना पड़ेगा सभी को, तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2ab करेंगे तो 2 6 12x हो जाएगा, प्लस 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर भी x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस
2ab करेंगे तो 4 2 जा 8x प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस प्लस के 8x को इधर ले जाओ माइनस में, माइनस 8x और इधर 16, ये 36 भी इधर चल जाएगा माइनस में 36, यहाँ कितना बचा माइनस का 20x हो गया आपके पास में, और ये अपने पास में भी माइनस का 20 हो गया, ये कट जाएगा, x इक्वल टू 20/20 और ये आपका आंसर आया 1। ठीक है, तो ये c का कोऑर्डिनेट अपने पास में आ चुका है 1 और 0। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर जो 10 आने वाला है, 10 आने वाला है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टाइप, ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 में से इन ट्रायंगल ABC, AB आपके पास में दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एंड एंगल जो B है वो 90 डिग्री है इसके अंदर, मतलब B पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होता ही है। तो फाइंड करनी है हमें, फाइंड वैल्यू ऑफ sin C एंड sin A एंड cos C। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 थे, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, becomes 40 meter longer when the angle of elevations of the sun decreases from 60 to 30 degree. Find the height of tower. तो ये 2 क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसको पहले ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अंदर हमें गिवन है 2 साइड्स और B एंगल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और B वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का राइट करेंगे। B एंगल और A और C को आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी A और यहाँ भी C रख सकते हैं। ठीक है, AB हमारे पास में 24 सेंटीमीटर है एंड BC हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस पाइथागोरस से AC फाइंड आउट कर लेंगे। तो H इक्वल टू क्या होता है, रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो H हमारे पास में AC है इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये होता है 576, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 625, और 625 जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है 25 का स्क्वायर रूट जो होता है। तो 25 सेंटीमीटर ये वाली साइड हो चुकी है हमारे पास में। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन A और cos C। साइन A फाइंड आउट करते हैं, साइन का रेशियो हो जाता है P/H होता है, लेकिन यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है A से फाइंड आउट करना है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो P/H रखेंगे तो 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos C इक्वल टू रखना है हमें, cos का रेशियो जो होता है वो B/H होता है। तो cos C से पूछ रहा है, C से पूछेगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, लेकिन ये हमारा बेस है। जिस एंगल से पूछा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, P होता है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये है वापस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में देखिए, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड बिकम 40 मीटर लॉन्गर
व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन डिक्रीज बाय 60 to 30 डिग्री। एक सन का एंगल उस कंडीशन में डिक्रीज हो जाता है, एंगल डिक्रीज हो जाता है जिस टाइम टावर की जो शैडो है वो 40 मीटर आगे बढ़ जाती है, 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। ये टावर है, ये टावर है, इसका एंगल जो भी बन रहा था यहाँ पे, पहले एंगल बन रहा था ये वाला, ये एंगल बन रहा था पहले, ये एंगल 60 डिग्री बन रहा था पहले। इस टावर की जो इस टावर की जो एंगल बन रहा था पहले 60 डिग्री बन रहा था, लेकिन उसकी जो शैडो, ये जो शैडो है, ये शैडो 40 मीटर बढ़ जाती है, 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है टावर की हाइट कितनी है। तो हमें क्या करना है, दोनों एंगल यूज लेने हैं, ध्यान रखना है। एक बात का ध्यान रखना है, दोनों एंगल्स में से छोटा एंगल जो होगा वो आगे बनेगा, और ये जो है इसके टावर के पास में बनने वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सारी चीजें लिखनी है कि ए पी जो है वो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर है, और सी डी हमें गिवन है 40 मीटर। अब सबसे पहले हमें दोनों एंगल लेने हैं, तो कोई से भी दोनों एंगल ले सकते हो आप। इसको एच लाइट कर लीजिए, ये एंगल ले लीजिए पहले, इंटर एंगल ए बी डी, और 10 का यूज करना है। डबल एंगल जो भी आ गए तो उसमें 10 का ही यूज करना है। 10 60 बी डी ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। 10 60 वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी हमारे पास में एच है, बी डी हमारे पास में है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच हमारे पास में आ जाएगा √3 बी डी। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल का यूज करते हैं। दूसरे एंगल का दूसरा जो ट्रायंगल है ए बी डी का यूज करना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, और इसके अंदर 30 डिग्री का यूज करना है, tan 30 ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी हमारे पास में h है और बी सी हमारे दो चीजों से मिलकर बन रही है, बी डी प्लस 40 से, तो बी डी प्लस 40 रख लेंगे यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे h की जगह पे चेंज करेंगे, पहले √3 लिखेंगे, 1/√3, √3 बी डी यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे नीचे वाला सेम रखेंगे, बी डी प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से इंटू किया, 3 बी डी आ गया, इक्वल टू बी डी प्लस 40 राइट कर देंगे। बी डी इधर माइनस में चल जाएगा, 3 बी डी माइनस बी डी इक्वल टू 40। यहाँ कितना बचा, 2 बी डी इक्वल टू 40। बी डी इक्वल टू करेंगे तो 40/2 कितना आ जाएगा, 20। बी डी की वैल्यू अपने पास में आ गई 20 मीटर। ठीक है, और हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पे रख दीजिए आप एच की जगह पे, यहाँ पे बी डी की जगह पे। ठीक है, हाइट ऑफ टावर √3 बी डी था, तो √3 मल्टीप्लाई 20, फाइनल आंसर आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। लास्ट दो क्वेश्चन है हमारे। देखिए, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, 12 और 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो आने वाला है, ये चैप्टर नंबर फिर से आने वाला है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट ends at the diameter of a circle are parallel। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल, ये चैप्टर नंबर 12 से आने वाला है आपका, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, subtend an angle at the angle of 60 degree at the center
find the area of minor sector and मेजर सेक्टर। दोनों फाइंड आउट करने हैं। देखिए क्वेश्चन है अपने पास में, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव करो कि एक सर्कल के डायमीटर पे बनाए हुए दोनों टेंजेंट्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल का डायमीटर बनाएंगे और डायमीटर से यहां से बताएंगे कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो पैरेलल है। ये ए बी पैरेलल और सी डी जो टेंजेंट है वो दोनों पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। सबसे पहले गिवन हो गया हमारे पास में कि ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स है हमारे पास, एंड हमें प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें आंसर लेके आना है। अब देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। यदि परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है और ये ईच 90 है, दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, अब हमने देखा ये क्रॉस में एंगल भी इक्वल है क्योंकि 90 के दोनों हैं, लेकिन ये 90 की जगह ऑल्टरनेट एंगल का काम कर रहे हैं। ये क्रॉस में जैसे एंगल इक्वल होते हैं, जेड बनाते हैं, वो एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल, और ऑल्टरनेट एंगल केवल लाइन पैरेलल में होता है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी आ गया है बाय कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस बी पार्ट का। इसके अंदर हम देखते हैं एक सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर और एंगल थीटा में जो गिवन दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, दोनों फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसके ऊपर हमें पुट करना है, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस हो जाएगी 12 इंटू 12, थीटा हो गया हमारे पास में 60 डिग्री अपॉन 360। 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 6 जा 36, 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 4 जा 12, कट गया है। ये हमें 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हमें इसको इंटू कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 88/6 करेंगे तो 528/7 आया, जिसको हम पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर आ चुका है एक का, माइनर सेक्टर का आ गया। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसका मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ सेक्टर को या माइनर सेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ 22/7, रेडियस हमारे पास में 12 थी, 12 इंटू 12 माइनस यहाँ पे हम ये लिख देंगे 528/7। ठीक है, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 22 को 12 को 12 को 144 इंटू 22, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3168/7 और ये माइनस 528/7, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7, 3168 माइनस 528, दोनों को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में 2640/7, 7 का डिवाइड करेंगे
ये हमारे पास में फाइनल आंसर 377.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही हमारा ये हो गया है बी पार्ट कंप्लीट। ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। ए पार्ट के लिए आपको एमसीक्यू सीट और 5 जो मॉडल पेपर्स दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से आपने की होगी। क्वेश्चन जो ए पार्ट के अंदर आने वाले हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, फॉर्मूलाज के क्वेश्चन आने वाले हैं, फॉर्मूलाज को देख के जाना अच्छी तरीके से। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कॉइन से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से करके आना है। एग्जाम्पल जो अपने पास में एमसीक्यू सीट दी हुई थी आपको, फिलिप्स की सीट दी हुई थी, उसको आप अच्छी तरीके से करके जाना जिससे आपका पूरा जो ए पार्ट है वो बिल्कुल सही हो। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, और आपका एग्जाम आज का है वो बहुत शानदार जाने वाला है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने तैयारी की है, साल भर जो आपने बहुत अच्छी तैयारी की है उसका जो रिजल्ट है आपको 100% मिलेगा। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक।